दोस्तों, बिहार में बम्पर वैकेंसी की बौछार। आज सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में दोस्तों बहुत सारे वैकेंसी को लेकर डिसीजन है। और इसमें देखिएगा तो सबसे मेन जो है सैलरी को लेकर, तो सैलरी में भी वृद्धि किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। और बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी डिसीजन हुआ है, तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए आज क्या कुछ डिसीजन हुआ है। और सबसे मेन है दोस्तों वैकेंसी को लेकर। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। तो ये रहा आपके सामने ऑफिशियल। यहाँ से देखिएगा तो जितने भी तरह का डिसीजन हुआ है सभी के बारे में देखिए। आज देखिएगा तो सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो बैठक हुई है, इसमें कुल 25 तरह का डिसीजन है। इसमें बहुत सारे वैकेंसी को लेकर भी है, सैलरी को लेकर भी है, हाउस रेंट को लेकर भी है, महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी है। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिएगा तो पटना में दिनांक 14 जून 2024 शुक्रवार को अपराह्न 4:30 बजे, आज 4:30 बजे शाम में बैठक हुई है और मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद देखिएगा तो निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। तो अब चलिए एक एक करके देखिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप जॉब में आइएगा तो जॉब में आने के बाद क्या है कि सैलरी, तो सैलरी में देखिएगा तो हाउस रेंट बढ़ाया गया है। तो कितना क्या है सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी देखिए। HRA से रिलेटेड डिसीजन, बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड। यहाँ पर देखिएगा पहला जो डिसीजन है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से, तो अगर आप इससे रिलेटेड है तो आप देख सकते हैं राशि स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। अब चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। अभी देखिए इसमें बहुत सारे डिसीजन जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल ही जो है के पाठक सर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव बने। पहले शिक्षा विभाग में थे, अब देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आए हैं। इसमें देखिएगा तो बहुत सारे डिसीजन है जो कि नियम से रिलेटेड है, भर्ती से रिलेटेड भी बहुत सारी इसमें वैकेंसी आ रही है। अभी हाल फिलहाल में आप देखिएगा तो बिहार एसएससी इंटर लेवल में 3500 सीट राजस्व कर्मचारी का है और ये भर्ती दोस्तों मिशन मोड में कंप्लीट होने जा रहा है। आप देखिएगा शिक्षा विभाग में जैसे ही के पाठक सर आए थे तुरंत देखिएगा तो बहुत सारे टीचर की कमी, तो तुरंत यहाँ पर भर्ती किया गया, फटाफट पोस्ट को फिलअप किया गया। अब राजस्व विभाग की बारी है, तो इसमें राजस्व कर्मचारी से रिलेटेड जितने भी आप देखिएगा एक कर्मचारी पे 3-3, 4-4 जगह का काम है, यानी बहुत स्टाफ की कमी है। तो 3500 सीट तो ये आ ही गया, फिर से आप लोगों को ये बहाली देखने को मिलेगा। और ये है कि बीएसएससी आयोग को ये जल्द से जल्द बहाली कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर स्टाफ की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। और बाकी बहुत सारे इसमें वैकेंसी भी आ रही है। इसमें देखिएगा तो दूसरा जो डिसीजन है अभिलेख हस्तक नियम के बारे में, जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर जो भी है डिजिटल तकनीक के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करवाया जाना है। ये सब नक्शा से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड जो कागजात है उसके बारे में है। अगला देखिएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित यहाँ पर स्वीकृति दी गई है जमीन का, उसके बारे में है। अगला देखिएगा तो वाणिज्य कर विभाग का बिहार वित्त सेवा नियमावली 1953 के नियम 39 में संशोधन के संबंध में। अब देखिए अगला जो यहाँ पर वित्त विभाग से संबंधित है, तो यहाँ पर राशि स्वीकृति, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला देखिएगा तो फिर से वित्त विभाग से संबंधित है। इसमें देखिए अलग अलग तरह का 25 डिसीजन है, तो सभी के बारे में देखिए इसमें आगे वैकेंसी और हाउस रेंट इन सभी चीज़ों को लेकर है। अगला देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बाढ़ पटना निलंबन को यहाँ पर सेवा से बर्खास्त किया गया, उसके बारे में यहाँ पर है। अगला यहाँ पर देखिएगा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली में यहाँ पर 22 ANM स्कूल और 6 GNM ट्रेनिंग स्कूल के सुचारू रूप से संचालन के लिए 247 पदों की सृजन की स्वीकृति यहाँ पर दिया गया है। यानी देखिएगा तो यहाँ पर नया जो है मेडिकल संबंधित ANM और GNM का यहाँ पर कॉलेज संचालन के लिए स्वीकृति दिया गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा श्रम संसाधन विभाग से संबंधित है। बिहार श्रम आंसू लिपिक आंसू टंकक संशोधन नियमावली 2024 स्वीकृति के संबंध में, यानी स्टेनोग्राफर की यहाँ भी वैकेंसी अच्छे खासे पदों पर आएगी। तो इसको लेकर देखिएगा नियमावली में जो भी संशोधन करना था नया नियम के अनुसार, ये सब चीज़ों को लेकर हो गया। तो अब इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। फिर से यहाँ पर देखिएगा श्रम संसाधन विभाग में, श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत यहाँ पर देखिएगा तो कारखाना निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर लेवल का ये पोस्ट होता है, हायर लेवल का पोस्ट होता है। तो इसमें देखिएगा तो वेतन लेवल 9, ये जो है हायर लेवल का पोस्ट है। इसमें 4 पद, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक वेतन स्तर 11 के 4 पद, कुल 8 पद स्वीकृति सृजित यहाँ पर किया गया है। अब चलिए अगला यहाँ से आप सभी देखिए परिवहन विभाग से संबंधित देखिएगा तो 15 वर्ष पुराने वाहन से संबंधित ये निर्णय है, उसको स्क्रैपिंग करना है। अगला है संसदीय कार्य विभाग से संबंधित है। तो इसमें भी देखिएगा तो बिहार विधानसभा जो सचिवालय सहायक भर्ती, अभी देखिएगा हाल फिलहाल में वैकेंसी भी आई हुई है 55 पोस्ट पर, उसमें 1 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया। कुछ दिनों के बाद परीक्षा ली जाएगी, तो उसमें देखिएगा नियम में संशोधन किया गया। सीधी भर्ती से नियुक्त समूह ख के प्रशाखा पदाधिकारी के प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा कराने के संबंध में संशोधन हेतु। तो यहाँ पर अभी आप फिलहाल तो ASO बनिएगा, ASO से प्रमोशन SO यानी कि सेक्शन ऑफिसर प्रशाखा पदाधिकारी में होगा, तो उसको लेकर यहाँ पर ये नियमावली में संशोधन किया गया है। अगला देखिएगा विधि विभाग से संबंधित है। सुपौल न्याय मंडल के अंतर्गत यहाँ पर देखिएगा तो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय निर्मली में यहाँ पर 15 कोर्ट भवन की स्वीकृति दिया गया है। अगला देखिएगा विधि विभाग से संबंधित है।
इसमें राशि स्वीकृति दी गई। फिर से यहाँ पर देखिएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत ई मापी ज़मीन से संबंधित यहाँ पर है, तो उसको लेकर स्वीकृति है। अगला देखिएगा तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तो इसमें जो है बहुत सारी बहाली भी किया गया। इसमें देखिएगा नियमित और संविदा सहित कुल 15,847 पद और नियमित इसमें 1339 और विशेष सर्वेक्षण हेतु सृजित पूर्व से सृजित संविदा के 14,508 पोस्ट। इसमें ज़्यादातर देखिएगा तो अमीन वाला पोस्ट है। तो इन सभी की देखिएगा तो अवधि विस्तार की स्वीकृति यहाँ पर दिया गया 31 दिसंबर 2025 तक। फिलहाल जितने भी अमीन हैं और जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली किया गया सभी की सेवा अवधि को विस्तार कर दिया गया। और राजस्व कर्मचारी वाला जो पोस्ट होता है ये परमानेंट होता है, ये आपका हमेशा के लिए है और इसमें बहुत सारी आपको नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगा। फिर से बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। अगला देखिएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। अगला देखिएगा, अब देखिए सबसे मेन ये है, अभी क्या होता था दोस्तों कि बिहार में बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए अलग तरह का कंडीशन था, जिसमें आपको ये सब देना पड़ता था कि आप कहीं जॉब में नहीं है या पढ़ाई कुछ भी चीज़ें नहीं कर रहे। इसमें देखिएगा तो बड़ा बदलाव हुआ। यहाँ पर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में। तो इसमें यह है कि अगर आपको काम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपको काम 15 दिनों के अंदर नहीं मिलता है तो फिर सरकार की ओर से आपको बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। तो ऐसा दिखेगा तो न्यूज़ में था। और बाकी जो भी इससे रिलेटेड डिटेल्स नियम आएगा फिर हम आप लोग इसके बारे में बता देंगे। तो इससे रिलेटेड फॉर्म ये सब चीज़ आपको फिलअप करना पड़ेगा, फिर आपको मिलने वाला है, तो आप सभी फिलअप कर लीजिएगा। अगला देखिए यहाँ पर, और इससे रिलेटेड डिटेल्स गाइडलाइंस आएगा। ये कैबिनेट डिसीजन है, तो इसमें शॉर्ट में ही बताया जाता है कि क्या स्वीकृति मिली है, तो बाकी डिटेल्स गाइडलाइंस आएगा उससे रिलेटेड आप लोग इसके बारे में डिटेल्स जानकारी दे देंगे। अगला देखिएगा वित्त विभाग से संबंधित बिहार नगर पालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग के वेतन संरचना की स्वीकृति। इससे संबंधित भी नगर पालिका के अंतर्गत ये वैकेंसी आएगी। और इसमें जो भी वैकेंसी है BSSC आयोग के माध्यम से, अभी देखिएगा तो 2100 प्लस पोस्ट जो है बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल में LDC वाला पोस्ट है। और जो भी पोस्ट है ये सब बहाली बिहार SSC आयोग के माध्यम से की जाएगी। अगला देखिएगा वित्त विभाग में बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग के लिए वेतन संरचना स्वीकृति के संबंध में। अब देखिए यहाँ पर सैलरी को लेकर जो है बिहार राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता वर्तमान दर में संशोधन के संबंध में, तो हाउस रेंट यहाँ पर बढ़ा दिया गया। अब कितना बढ़ाया गया आगे आप लोग इसके बारे में बताने वाले हैं दूसरा नोटिस में। इसमें देखिएगा तो बस ये है कि स्वीकृति दिया गया, इसमें बदलाव हुआ है। अगला देखिएगा तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है, फिर से यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। और अगला देखिएगा तो यहाँ पर शिक्षा विभाग से संबंधित है। राशि यहाँ पर स्वीकृति की गई आंचल योजना के अंतर्गत, अक्षर आंचल योजना महादलित दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा संबंधित है। अब इस तरह से आप देख लिए। अब देखिए यहाँ पर वैकेंसी को लेकर दोस्तों सबसे अधिक जो अब वैकेंसी आने वाली है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, जो भी वैकेंसी आ चुकी है सभी वैकेंसी को तुरंत कंप्लीट किया जाएगा। तो फिलहाल में देखिएगा तो बिहार SSC इंटर लेवल की परीक्षा अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले होगा। अगर डिले किया जाएगा तो फिर राजस्व कर्मचारी का पोस्ट कैसे फिलअप होगा। तो अभी 3500 सीट है, ये सीट और भी 1000 से लेकर के 1500 तक बढ़ने जा रहा है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और बाकी जो भी भर्ती चल रहा है ये सब तुरंत एग्जाम सब कुछ लिया जाएगा। और बहुत सारी नई वैकेंसी भी आ रही है। और जब आप जॉब में आ जाइएगा तो फिर आपका सैलरी को लेकर रहता है। तो यहाँ पर अगर आप सचिवालय सहायक या बिहार पुलिस दरोगा बनते हैं तो फिर आपका सैलरी में देखिएगा यहाँ पर तो मकान किराया भत्ता में जो वृद्धि किया गया है, जैसे पटना, तो पटना YCT के अंतर्गत है, XYZ 3 तरह का सिटी है। तो पटना यहाँ पर देखिएगा तो मूल वेतन का 20% आपको मकान किराया भत्ता मिलने वाला। पहले ये कम मिलता था। अभी अगर आप सचिवालय सहायक में ही आते हैं तो 44,400 इसमें देखिएगा तो इसमें 44,000 प्लस इसका बेसिक सैलरी है। और इसका 20% यानी कि आप देखिएगा तो 8800 रुपये आपका यहाँ पर हाउस रेंट मिलने वाला। हाउस रेंट मतलब आपको रहने के लिए मकान किराया भत्ता एक तरह से यहाँ पर मिल रहा है। तो आप देखिएगा पटना जैसे शहर में 8800 रुपये पर्याप्त है रूम रेंट के लिए, ये हो गया। और इसके अलावा देखिएगा बाकी जो जिला है जैसे ये सब अररिया, आरा, औरंगाबाद अलग तरह का जिला है, यहाँ पर सभी जिला का लिस्ट दिया हुआ है। तो इसमें आपको 10% मिलने वाला है। और इसके बाद अवर्गीकृत शहर जो भी इसमें नाम में नहीं है उसके लिए 7.5%। और ग्रामीण क्षेत्र में आपको मूल वेतन का 5% मिलने वाला है। और अगर आपको मान लीजिए दिल्ली, मुंबई इन सभी शहरों में होता है यानी महानगर में, तो उसमें आपको 30% हाउस रेंट